हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ई कॉमर्स रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज़ हाउ टू डिलीट अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट। बिल्कुल ये काफ़ी ईजीएस्ट काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं यूजिंग आवर कस्टम कोड। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया तो मैं आपको बता दूं, हमारे इसी प्लेलिस्ट के पिछले 2 वीडियोस में हमने सेम कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। वहां हमने क्या किया था, अपने कस्टम प्लगइन कोड के थ्रू हमने अपने कस्टम प्रोडक्ट्स को ऐड किया था इनटू ई कॉमर्स प्रोडक्ट स्टोर। अब यहाँ इस वीडियो कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि जिन प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया है अपने कस्टम प्लगइन कोड के थ्रू, अगर उन प्रोडक्ट्स को हम रिमूव करना चाहें अपने कस्टम कोड अपने प्लगइन के अंदर से, सो ऑटोमेटिकली हम किस तरीके से स्टोर से रिमूव कर सकते हैं। सो ये टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीडियो कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट चलेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम देख पा रहे हैं ये हमने क्रिएट किया यूजिंग 2 वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट। हमने पिछले 2 वीडियोस को यूज़ करके इन सभी प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं इनसाइड दिस प्रोडक्ट सेक्शन फ्रॉम विच टेबल्स दीज आर कमिंग्स, तो आपका सिंपल सा आंसर होने वाला है जो पेरेंट टेबल है ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट इज WP पोस्ट टेबल, और जो सेकंड टेबल है दैट इज पोस्ट मेटा। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे WP पोस्ट टेबल। अब इस वाले टेबल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि post related information, pages related informations, media related informations, and also we have here product related informations। अब यहाँ पर इसे कैसे सर्च करेंगे इनसाइड आवर टेबल, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हमारे पास WP पोस्ट टेबल में एक कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट टाइप। अब यहाँ पर देख पाएंगे पोस्ट टाइप कॉलम, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर आपने सेव किया हो अपने पोस्ट फ्रॉम दिस पोस्ट मॉड्यूल तो उसका जो पोस्ट टाइप होगा दैट इज इक्वल्स टू पोस्ट। अगर हमने यहाँ से सेव किया पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज, और अगर हमने यहाँ से कुछ सेव किया अपने इस ई कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल से, सो पोस्ट टाइप इक्वल्स टू प्रोडक्ट हम देख पाएंगे अपने स्क्वायर स्ट्रिंग पैरामीटर में एज वेल। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना हो अपने इस लिस्ट से तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक सिंपल इजीएस्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना हो तो सिंपली हम उसे डिलीट करेंगे फ्रॉम दिस WP पोस्ट टेबल। एक बार हमने डिलीट कर दिया सो ऑटोमेटिकली दैट इन्फॉर्मेशन विल बी डिलीटेड फ्रॉम दिस टेबल। तो यहाँ फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ देखने वाले हैं कि जिन प्रोडक्ट्स को हमने ऐड किया है अपने कस्टम प्लगइन के थ्रू, अगर वहाँ से किसी प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाए तो सक्सेसफुली वो प्रोडक्ट हमारे इस ई कॉमर्स स्टोर से भी रिमूव होना चाहिए। चलते हैं प्लगइन के अंदर। प्लगइन के अंदर जाने के बाद डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिलीट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। अगर उसका वैल्यू 1 होगा देन वी हैव टू कॉल अ कॉल बैक फंक्शन। तो सिंपली यहाँ क्या करने वाले, एक और इफ ब्लॉक हम डिफाइन करेंगे। सो इट सेट देन होने वाला है गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ डिलीट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, अगर वो सेट है इसका मतलब ये क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल अवेलेबल है। साथ ही साथ उसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, ऐड एक्शन हम कॉल करेंगे एडमिन इनिट, और एक कॉल बैक फंक्शन को हम कॉल करेंगे दैट इज माई प्लगइन डिलीट ई कॉमर्स प्रोडक्ट। अब सिंपली इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर एक लाइन का कमेंट ऐड कर दिया जाए दैट इज डिलीट ई कॉम प्रोडक्ट। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने इस फुटर में और एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं दैट इज फंक्शन, और यहाँ पर मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना हो फ्रॉम दिस लिस्ट, फॉर एग्जांपल दिस मोबाइल नंबर 4। सो सिंपली इस प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को हम सर्च करेंगे अपने टेबल्स के अंदर और उसे डिलीट करेंगे। तो सिंपली मैंने इसे कॉपी कर लिया है, मोबाइल 4, लेट्स से प्रोडक्ट टाइटल इक्वल्स टू मोबाइल 4। नेक्स्ट आफ्टर दिस प्रोडक्ट टाइटल हम क्या करेंगे, एक वर्डप्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे दैट इज गेट अंडरस्कोर पेज बाय पाथ, और इसके अंदर फ्रेंड्स हम पास करेंगे अपने पाथ को। सो फर्स्ट लेट्स कॉपी दिस प्रोडक्ट टाइटल, हमने उसे पास कर दिया है।
देन वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट वैल्यू जो कि आउटपुट आने वाला है ऑफ दिस फंक्शन, तो हमें चाहिए इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, सो ऑब्जेक्ट हियर एंड थर्ड वैल्यू दैट इज पोस्ट टाइप। तो जैसा कि हम जानते हैं पोस्ट टाइप ऑफ दिस प्रोडक्ट टाइटल एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, सो सिंपली हमने यहाँ पास कर दिया है। लेट्स स्टोर इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड पोस्ट। अगर हम इसे प्रिंट कर लें, so echo pre tag, let's say print r and post। so simply हम इसे सेव करेंगे। let's copy this query string variable that is delete underscore product, और यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं पास करूँ let's say delete product equals to 1, hit enter, तो हम देख पाएंगे all this informations of mobile phone that is id, post author and all this informations। यहाँ देख पाएंगे post type equals to product। अब यहाँ क्या करना है, अगर वो पोस्ट अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में तो सिंपली अब यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दैट इज टू डिलीट दैट प्रोडक्ट दैट पोस्ट फ्रॉम WP पोस्ट टेबल। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली लेट्स रिमूव इको ईच सेट। क्या ये जो वैल्यू हमने गेट किया है इनसाइड इस पोस्ट वेरिएबल, इसकी जो आईडी वैल्यू है इफ़ इट इज़ अवेलेबल, क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में। अगर वो अवेलेबल है इसका मतलब let's add one more condition that is not empty as well। अगर वो अवेलेबल है then हम कॉल करेंगे WP underscore delete post और इसके अंदर पास करेंगे post id, so post variable arrow operator and id ऐसा की। so finally यहाँ पर जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया है जितने भी पोस्ट इन्फॉर्मेशंस होंगे हमारे इस id के ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स डिलीट करने के बाद अगर मैं इस अलर्ट मैसेज को कॉपी कर लूँ, लेट्स पुट हेयर सो नोटिस सक्सेस एंड हेयर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड, सेव दिस चेंजेस। अगर हम यहाँ पर जाएं, लेट्स गो एंड रिलोड हेयर। रिलोड करने के बाद इफ़ आई वांट टू डिलीट दिस मोबाइल फोन, सिंपली हमें टाइप करना है डिलीट प्रोडक्ट। इफ़ आई प्रेस हिट एंटर तो हम देख पाएंगे प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड। अगर हम लिस्ट में भी जाएं तो हम देख पाएंगे दैट प्रोडक्ट नाउ रिमूव्ड फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ पर अगर डिलीट करना हो मोबाइल 2, सो सिंपली मोबाइल 2 यहाँ पर इस टाइटल के बेसिस पे हमने उसे सर्च किया, अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो हम उसे डिलीट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर मान लेते हो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ना करता हो, लेट्स ऐड और एल्स ब्लॉक नोटिस एरर, और यहाँ पर हो जाएगा let's say product not found। so for the time being let's say mobile 21, this product is not available inside our database। अगर हम चाहें let's click और reload here तो हम देख पाएंगे product not found। but वहीं पे अगर मैं जाऊं, let's go and pass this mobile 2 which exists inside our database mobile 2। if I go and reload तो हम देख पाएंगे successfully product has been deleted and also from this list। so finally friends, overall हमारे पास एक complete idea है जिस आइडिया में हमने सीखा how to work with WordPress WooCommerce plugin effectively by using custom plugin development। बिल्कुल हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए जैसे कि प्रोडक्ट्स को ऐड करना, फीचर्ड इमेज को अपलोड करना, साथ ही साथ प्रोडक्ट को डिलीट करना। और इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट में और अगर आपने यूज़ किया WooCommerce जैसा कॉन्सेप्ट, तो फाइनली फ्रेंड्स ये सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आपके प्लगइन डेवलपमेंट के लिए। सो इस वीडियो के कंटेंट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।